बड़ी खबर की करते हैं। लापता छात्र का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। छात्रा के कमरे से एक नोट बरामद हुआ। नोट में लिखा हुआ, अपनी मर्जी से जा रही हूं। 3 दिन पहले राजीव गांधी इलाके से निकली थी यह छात्रा। परिजनों के साथ पुलिस की टीम तलाश कर रही है। बिहार निवासी छात्रा कोटा में रहकर तैयारी कर रही थी। तो जो नोट बरामद हुई है उसमें लिखा हुआ है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, यानी कि बिना किसी दबाव के, कोई भी उसको मेंटल प्रेशर भी नहीं था। अब अपनी मर्जी से वो क्यों जा रही है, कहाँ गई है, ये फिलहाल ये सवाल भी है। और ये सवाल तभी सुलझ पाएंगे जब वो छात्रा पुलिस और अपने परिजनों के हाथ लग पाएगी। और इसीलिए परिजनों की चिंता बढ़ गई है। सीधे पुलिस को सूचना दी। पुलिस और परिजन मिलकर ही तलाशी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। श्री राम जन्मभूमि परिसर की नई तस्वीर सामने आई है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। 11 से 13 जनवरी तक होने वाले इस भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं को शामिल होने का मौका मिलेगा और इस बार वे लोग भी इस आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बन सकेंगे, जो पिछले साल ऐतिहासिक प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। तो आपको ये ध्यान होगा क्योंकि 22 जनवरी पिछले साल 2024 को ही 5 साल के बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए थे। भव्य तरीके से, अलौकिक तरीके से उनको विराजित किया गया था और भव्य दिव्य तरीके से अयोध्या को सजाया भी गया था। अब क्योंकि 1 साल पूरे हो जाने हैं तो पहली वर्षगांठ के लिए भी अयोध्या फिर से सज धज के तैयार रहेगी। फिर से धूमधाम से 1 साल को सेलिब्रेट किया जाएगा रामलला के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पॉडकास्ट किया और इस पॉडकास्ट में कहा कि राजनीति में एम्बिशन नहीं बल्कि मिशन के साथ आना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि वो भी मनुष्य हैं, देवता नहीं। सुनिए जरा। मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूं। आई फील नर्वस। इट्स अ टफ कॉन्वर्सेशन फॉर मी टू हैव। एक तो मेरे लिए पॉडकास्ट पहली बार हो रहा है, पता नहीं ये कैसा जाएगा आप लोगों को, आपके दर्शकों को। ज्यादा अच्छी नहीं हो तो हम दोनों की ऐसे ही चलेगी। अगर किसी युवा को आज पॉलिटिशियन बनना है तो उसमें ऐसी कोई टैलेंट्स है जो आप परख सकते हैं? ऐसे राजनीति में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए, मिशन लेकर के आए, एम्बिशन लेकर के नहीं। जब मुख्यमंत्री बना मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा। ऐसा लग रहा है कि आज पूरी दुनिया वॉर की तरफ चल रही है। Should we be worried about what is happening in the world? इस क्राइसिस के समय हमने लगातार कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं है और लगातार कहता हूं मैं शांति के पक्ष में हूं। और सर, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एज पीएम आपका सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से कैसे अलग था? पहली टर्म में तो लोग मुझे भी समझने की कोशिश करते थे और मैं भी दिल्ली को समझने की कोशिश कर रहा था। पहले और दूसरे टर्म में As somebody who grew up in a South Indian middle class family, बचपन से ये कहा गया था पॉलिटिक्स इज अ डर्टी प्लेस। ये इतना इनग्रेन हो गया हमारी साइकी में कि ये बदलना बहुत मुश्किल है। तो हम जैसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? कि अगर आप जो कह रहे थे वही होते तो आज आप यहाँ नहीं होते। और वहीं दिल्ली दंगा मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ। हिंसा के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा किया और दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा के आरोपी उमर खालिद और उनके पिता बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली लाए थे। उमर खालिद के पिता जहांगीरपुरी भी गए थे और वहां पर दंगे भड़के। इन्हीं घुसपैठियों ने शाहीन बाग में प्रदर्शन किया और राजधानी की सुरक्षा को खतरे में डाला। देश के टुकड़े करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, उन सबको आश्रय देने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग हैं। और आपको ध्यान होगा कि जब दिल्ली के दंगे हुए तो उन गुनहगारों को पालने का काम भी अरविंद केजरीवाल के लोग ही कर रहे थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है वो कितना घिनौना, कितना घृणित है, वो धीरे धीरे सबके सामने आ ही रहा है।
2019 से लेकर 2020 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ प्रदर्शन देश भर में सुर्खियां बना था। अब इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीन बाग में हुआ प्रदर्शन दादी नानी का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ रची गई एक साजिश थी। ये बयान दिल्ली पुलिस का है, जो उसने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दिया। पुलिस ने ये बात दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग उठाते हुए कही। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि शाहीन बाग में साजिश के तहत प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। शर्जील इमाम और आसिफ मुस्तबा इसके मास्टरमाइंड थे। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के लिए बाहर से लोगों को लाया गया था। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए थे और सीक्रेट मीटिंग के जरिए हिंसा फैलाने और चक्का जाम की योजना बनाई गई थी। पुलिस ने ट्रंप के दौरे के दौरान हिंसा भड़काने का भी आरोप लगाया। इस दौरान पुलिस की तरफ से कोर्ट के कई चैट्स और वीडियो सबूत भी दिखाए गए, जिसमें वो चैट भी शामिल थी जिसमें स्थानीय लोगों ने शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन का विरोध किया था। शाहीन बाग में दिसंबर 2019 को महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू किया था। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हुई थी। इस प्रदर्शन के दौरान सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। वहीं विपक्षी दल के कई नेता भी शाहीन बाग पहुंचे थे। 24 मार्च 2020 को महिलाएं प्रदर्शन स्थल से हट गई थी। लेकिन इस दौरान क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताते हैं। दिसंबर 2019 में सीएए के विरोध में दंगों की शुरुआत की गई। फरवरी 2020 में दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हुई थी। 23 से 26 फरवरी तक हुए दंगों में करीब 53 लोगों की जान गई थी। दिल्ली में हुए दंगों से 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस ने बताया कि शाहीन बाग में प्रदर्शन सिर्फ दिखावे के लिए किया गया था। उसका असली मकसद सिर्फ हिंसा करना था। पुलिस ने इससे जुड़े कई सबूत भी कोर्ट में पेश किए। 2019 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ देश भर में कई प्रदर्शन हुए, लेकिन दिल्ली का शाहीन बाग उसके केंद्र में था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।